लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वहाँ मत जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल आई नो इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑल आई नो इज़ दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। लेट मी लिव पीसफुली मीन मुझे चैन से जीने दो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। डोंट कम हियर अगेन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन यहाँ दोबारा मत आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कॉल हिम अगेन। जाते जाते सच बता दो उसे। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी। जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे। टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन सच बता दो उसे। व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते। टेल मीन बताना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे। ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी।
शी स्टार्टेड क्राइम वाइल गोइंग, शी स्टार्टेड क्राइम वाइल गोइंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। क्राई ये V1 है इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन रोना, वाइल गोइंग मीन जाते जाते। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई वाइल गोइंग। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था, इन रियलिटी ही वाज टेलिंग अ लाई, इन रियलिटी ही वाज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, असल में मेरा मूड नहीं है, असल में मेरा मूड नहीं है, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सेंड, देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो बड़ी हो गई है, अब तुम बड़े हो गए हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस मैच्योर प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई हैव बीन मैच्योर नो, आई हैव बीन मैच्योर नो। अब वो बड़ी हो गई है, शी हैज़ बीन मैच्योर नो, शी हैज़ बीन मैच्योर नो। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, यू हैव बीन मैच्योर नो, यू हैव बीन मैच्योर नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, वी हैव बीन मैच्योर नो। बार बार वो फ़ोन करता है, बार बार वो कुछ न कुछ कहता है, बार बार वो लोग आते हैं, बार बार वो पूछती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी, नो एंड देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एवरी, नो एंड देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एवरी, नो एंड देन ये वही के वही रहेगा विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार वो फ़ोन करता है, ही कॉल्स एवरी नो एंड देन, ही कॉल्स एवरी नो एंड देन।
बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ही कॉल्स मीन वो फ़ोन करता है, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बार बार कुछ ना कुछ खाता है। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो लोग आते हैं। दे कम एवरी नो एंड देन। दे कम एवरी नो एंड देन। दे ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, वो प्लूरल। कम ये V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना। एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो पूछती है। शी आस्क्स every no and then। she asks every no and then। next example for better understanding, बार बार तुम कहाँ जाते हो। where do you go every no and then। where do you go every no and then। अब ये सवाल या फेकरा है, यानी interrogative sentence है। where do you go every no and then, बार बार तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मैं जागता हूँ। आई वेक अप एवरी नो एंड देन। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। तब मैं रात भर पढ़ता था। तब चीज़ें अलग थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बैक देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बैक देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बैक देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन तब। पॉइंट नोट कीजिए कि बैक देन ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। बिल्कुल फार्मूले को, स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर मीन हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन मीन तब। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम। Used to is used to show that an action which repeatedly happened in the past but no longer in the present। यानी used to ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो रिपीटेडली माजी में होते थे, अब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। हम बैक देन को शुरू में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, यानी बैक देन दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब मैं रात भर पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। बैक देन आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट। तब चीज़ें अलग थी। तब चीज़ें अलग थी। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। तब हम मिलते थे। तब हम मिलते थे। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन हम मिलते थे, अब नहीं मिलते। बैक देन मीन तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब वो यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर बैक देन। जल्दी से जल्दी मुझे आना है। जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है। जल्दी से जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचना है। जल्दी से जल्दी उसे मनाओ।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में as soon as possible। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस as soon as possible, सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। as soon as possible वही के वही रहेगा, which mean जल्दी से जल्दी। पॉइंट नोट कीजिए कि as soon as possible ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे आना है। I have to come as soon as possible। I have to come as soon as possible। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean में कम, ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean आना। as soon as possible mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है। I have to meet you as soon as possible। I have to meet you as soon as possible। meet ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का which mean मिलना। you ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। you should reach there as soon as possible। You should reach there as soon as possible। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है which mean तुम। शुड ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। रिच ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है V1 है which mean पहुंचना और देयर मीन वहां। as soon as possible ये फ्रेज है which mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी उसे बात करो। टॉक टू हर as soon as possible। टॉक टू हर as soon as possible। टॉक मीन बात करना, हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which फीमेल को रिप्रेजेंट करता है मीन उसे। और as soon as possible ये हमारा फ्रेज है जो वही का वही है which mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी ये खत्म करो। फिनिश दिस as soon as possible। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। कहने का मतलब है वो नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहने का मतलब है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और दैट्स टू से ये वही के वही रहेगा विच मीन कहने का मतलब है। दैट्स ये दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। That's to say only you will work today। That's to say only you will work today। That's to say mean कहने का मतलब है only mean सिर्फ, you mean तुम, वर्क काम करना, टुडे आज। दैट्स ये दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। कैन ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, होम मीन घर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। दैट्स टू से आई हाइड नथिंग फ्रॉम यू। दैट्स टू से आई हाइड नथिंग फ्रॉम यू। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में, हाइड मीन छुपाना, नथिंग फ्रॉम यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो नहीं आया था। दैट्स टू से ही डिडंट कम।
दैट्स टू से ही डिडंट कम, दैट्स टू से मीन कहने का मतलब ही डिडंट कम, वो नहीं आया था। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विच मीन वो, डिडंट ये डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म है, कम ये V1 है, विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है। दैट्स टू से ही वांट्स to meet you, that's to say he wants to meet you। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं मुज़क्कर के लिए। वांट्स मीन चाहना, मीट ये V1 है, विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग, दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कहने का मतलब है आप कौन हो, कहने का मतलब है आप कौन हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है, वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। ही इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग टोल्ड, he is supporting me without being told। next example for better understanding, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। she got water for me without being told, she got water for me without being told। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, can you not do anything without being told, can you not do anything without being told। वो बिना कहे कुछ नहीं करता है, he doesn't do anything without being told। कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं वो आएगा, कोई बात नहीं मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन, नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं मैं खाऊंगा, नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं वो आएगा, नो मैटर ही विल कम, no matter he will come। next example, कोई बात नहीं मैं सीखूंगा, no matter I will learn। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था, वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है, मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है, मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में
हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। ही वुड गो टू सी हर एवरी अदर डे। He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. आज मैं छुट्टी पर हूँ, कल वो छुट्टी पर था, कल तुम छुट्टी पर होंगे। वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छुट्टी पर, यानी हर सेंटेंस में छुट्टी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन छुट्टी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। He was on leave yesterday. He was on leave yesterday. कल तुम छुट्टी पर होंगे। You will be on leave tomorrow. You will be on leave tomorrow. वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। He is on leave until the end of the month. कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो
या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर, ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर, टेल इन अ मैनर, ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर, आस्क इन अ मैनर, ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर, वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से कहो या तरीके से कहो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है। मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सुना है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव हर्ड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई हैव हर्ड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई हैव हर्ड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैंने सुना है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। आई हैव हर्ड दैट ही वोंट। वो पढ़ने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। तैयार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पोइज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस पोइज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने के लिए तैयार है। ही इज पोइज्ड टू स्टडी। ही इज पोइज्ड टू स्टडी। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। वो शादी करने के लिए तैयार है। शी इज पोइज्ड टू मैरी। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बात यह है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बात यह है कि उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड हिम। इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें सोचने वाली क्या बात है।
इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वस देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है, वस देयर टू क्राई, वस देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है, वस देयर टू थिंक, वट्स देयर टू थिंक। इसमें हंसने वाली क्या बात है, वट्स देयर टू लाफ। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हेड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, इट इज़ गुड दैट ही पास्ड, इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया, इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट, इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए, इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया, इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया, अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।